देखो, हम कहाँ रुके हुए थे? आवेश का ऐसे मात्रक के पास, यानी हम रुके हुए थे आवेश का एसआई मात्रक। ठीक, इसके बारे में हम जानेंगे। आवेश का ऐसे मात्रक के पास हम रुके हुए थे। एक मिनट देख लेते, हाँ ठीक है चालू है। आवेश के ऐसे मात्रक के पास हम रुके हुए थे, यानी जो देखिए आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है, वैसे तो हम मान लिए आवेश का ऐसे मात्रक होता है कूलम्ब। कूलम्ब, ठीक, जिसे सी के द्वारा, बड़ा सी के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक, लेकिन ये कैसे आया है इसके बारे में हम आप लोगों को बता रहे थे। शायद माइक खराब हो गया था इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, ठीक ना। तो हम बता रहे थे कि विद्युत धारा हम लोग 9th क्लास में भी पढ़े थे, 9th 10th 11th में भी पढ़े, विद्युत धारा के बारे में पढ़े थे। यानी विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा, ठीक, विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है? आवेश बाय समय, यानी आवेश जो होती है, आवेश बाय होता है समय। अब देखिए यहाँ आवेश बाय तो समय हो गया। आवेश, आवेश को हम क्या कहते हैं? ठीक, विद्युत धारा। अब देखिए, सॉरी, आवेश को क्या नहीं कहते हैं यहाँ, हमें निकालना क्या है, किसका है? सही मात्रक आवेश का ही ना हम बना रहे थे। आवेश तो ये देखिए, इसको हम यहाँ रखेंगे आवेश। ठीक, अब देखिए विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा ये आवेश यही रहेगा, लेकिन ये समय जो है इस साइड में जाएगा, तो यहाँ भागा में है तो यहाँ गुना में आएगा, तो हो जाएगा यहाँ विद्युत धारा, विद्युत धारा इंटू समय। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होती है? एम्पियर, एम्पियर, ठीक, इसका सेकेंड, समय का सेकेंड होता है, विद्युत धारा का एम्पियर और समय का सेकेंड। ठीक, तो एम्पियर इंटू सेकेंड को हम कहते हैं कूलम्ब, एम्पियर इंटू सेकेंड को ही कूलम्ब कहते हैं। ठीक, एम्पियर इंटू सेकेंड को कूलम्ब कहते हैं, यानी आवेश का जो मात्रक है, यहाँ आवेश का मात्रक हो गया, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलम्ब, कूलम्ब हुआ। ठीक, कूलम्ब हो गया। ठीक, अब देखिए ये जो है आवेश का मात्रक, ये ऑब्जेक्टिव में आया है, ये ऑब्जेक्टिव में ही आता है। ठीक ना, आवेश का मात्रक क्या होते हैं? कूलम्ब। तो अब देखिए पिछले वाले में, पीछे भी बता रहे थे, उसमें भी कुछ ऑब्जेक्टिव है, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। एक प्रोटॉन में कितना होता है? उतना ही होता है, लेकिन ये साइन पॉजिटिव में होती है। ठीक, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब हो गया। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक, अब बताए थे आप लोगों को प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, यानी मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक, मास ऑफ प्रोटॉन जो है कितना होते हैं? वन इलेक्ट्रॉन 1837 गुना, सॉरी 1837 इंटू मास ऑफ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो हम बताए थे कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1837 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का, यानी इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है उसका 1837 गुना होता है यार। ठीक ना, तो अब देखें ये भी ऑब्जेक्टिव में ही आता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में, ये भी, ये भी, ये। ठीक, अब ये भी ऑब्जेक्टिव में ही आ सकता है। ठीक ना, यहाँ भी क्वेश्चन यदि पूछेगा, ये जो क्यू स्थिर वैद्युतिकी में ये जो वेलोसिटी होती है जीरो होता है, वेलोसिटी हमेशा जीरो होता है स्थिर वैद्युतिकी में, वेलोसिटी कितनी होती है? जीरो। ठीक,
अब देखिए, आप बता रहे थे दो आवेशों के, अब इसका मतलब, अब देखिए, दो आवेशों के बीच आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल लगता है, और दो, लेकिन अब दो आवेशों के बीच आकर्षण बल तो लगता है, लेकिन वो कैसे? मान लीजिए दो आवेश हम दे दिए, -q और -q, ठीक, तो क्या इसमें आकर्षण बल लगेगा? नहीं। इस, ये जो वीडियो है, सॉरी, ये जो आवेश दिया हुआ है, इसमें हमेशा प्रतिकर्षण लगेगा, क्योंकि दो सजातीय आवेशों के बीच, यानी दो सेम आवेश होगा ना, सेम चार्ज, यानी सेम चार्ज होगा, सेम चार्ज के बीच जो होगा हमेशा रिपेल होगा, हमेशा रिपेल होगा, यानी प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण, ठीक। दो आवेशों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण ही होती है, ठीक। सॉरी, दो सजातीय आवेश, यानी दो सेम चार्ज होगा ना, वो दोनों के बीच प्रतिकर्षण, और दो अलग अलग चार्ज होगा, वहाँ हमेशा आकर्षण होगा, आकर्षण, ठीक। दो सेम चार्ज होगा, उसके बीच आकर्षण होगा। ये जो आज की क्लास हो रही है केवल डेमो की क्लास है, ठीक। ये इलेक्ट्रोस्टेट के बारे में डेमो बता रहे हैं। ये जो अगला हम बताएंगे अगला क्लास में, आगे की क्लास में यदि हम बताएंगे तो उसको हम इस सब को प्रूफ करेंगे, बताएंगे ये सब, ठीक। ये सब हम लिखवाएंगे कि आवेश किसे कहते हैं, ठीक। स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है वो सब लिखवाएंगे। विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा, तो इसे विद्युत धारा के चैप्टर में बताएंगे, लेकिन ये तो बता दिए अभी। ये जो लिखा हुआ है ये सब के बारे में हम बताएंगे, ठीक ना। अभी डेमो की क्लास है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा डेमो की क्लास में और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। ताकि अभी ये समझ में आएगा ना, तो वो जो हम बताएंगे और जो थ्योरम प्रूफ करेंगे, जितना भी कूलम्ब का जो थ्योरम होता है, ठीक, वो जब हम प्रूफ करेंगे ना, ये यही सब का काम आएगा, ठीक। इन्हीं सब का काम आएगा, समझे। तो ये बता दें दो सजातीय आवेशों के बीच एक और बता रहे हैं कि ये सॉरी, आवेश का, आवेश जो है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, फैराडे, जिसे बड़ा एफ के द्वारा सूचित किया जाता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कितना होता है, क्या होता है? फैराडे, यानी एक फैराडे में कितना कूलम्ब होता है? एक फैराडे में होता है 96,500 कूलम्ब, ठीक। तो 96,500 कूलम्ब, ये जो होता है लगभग में आंसर लगभग में रहता है, लगभग में। तो आवेश का तो ऐसा ही मात्रक है, आवेश का ऐसा मात्रक तो कूलम्ब हो गया है, लेकिन आवेश का सीजीएस मात्रक भी होता है। आवेश का सीजीएस मात्रक कितना होता है? वो होता है, आवेश का सीजीएस मात्रक होता है सीजीएस यूनिट ऑफ, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज होता है स्टेट कूलम्ब होता है। सीजीएस यूनिट क्या होता है? स्टेट कूलम्ब, स्टेट कूलम्ब होता है, यानी एक कूलम्ब इक्वल टू कितना स्टेट कूलम्ब होता है? एक कूलम्ब में कितना स्टेट कूलम्ब होता है? 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब, स्टेट। इसे ईएसयू के द्वारा सूचित किया जाता है, स्टेट कूलम्ब को ईएसयू के द्वारा सूचित किया जाता है। ईएसयू यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ईएसयू का मतलब हो गया, ईएसयू का मतलब इलेक्ट्रो ईएसयू का मतलब हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक ना। तो ये जो जितना भी आज क्लास में बताए हुए हैं, पीछे भी पिछले क्लास में भी बताए हैं, इस वाले में भी बताए, ठीक। वो सभी जो है आज का डेमो क्लास था, ठीक ना। डेमो क्लास करने का मतलब कि ये केवल आज इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन इसलिए है क्योंकि आप लोगों को लग रहा था कि सर पढ़ाएंगे कि नहीं, ठीक ना। ये चार्ज कैसे होती है, चार्ज के बारे में चर्चा की है, 12th का है, ठीक ना। इसीलिए कभी सोचे कि पहले आप लोगों को डेमो बता देते हैं, ठीक।
ताकि समझ में आएगा, डेमो भी समझ में आएगा। तो आगे जब हम इसको प्रूफ करेंगे कूलम्ब का जितना भी थ्योरम है वो प्रूफ करेंगे ना, तो आप लोगों को समझ में आए। ठीक, इन्हीं सब का यूज होता है, ठीक ना। तो आप लोग मैथ का भी पकड़ रखिएगा। इसके लिए आप लोग इस सब को प्रूफ करने के लिए मैथ का भी पकड़ रहना चाहिए। मैथ जो होता है 11th-12th का, वो भी पकड़ रहना चाहिए। यदि उसमें पकड़ नहीं है मैथ में, तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन का यूज होता है, इंटीग्रेशन का यूज होता है, ठीक ना। पूरा मैथ का ही यूज होता है, इसमें कॉन्सेप्ट मैथ का ही होता है। यदि ये मैथ समझ में नहीं आ रहा है तो समझिए कि इसको समझने में दिक्कत होगी ही होगी। लेकिन मैं हूँ तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ठीक, बताएंगे। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं, आने वाली क्लासों में बताएंगे कि ठीक, आने वाले क्लासों में आप लोगों को बताएंगे कि ये जो चार्ज है उसका अन्य मात्रक क्या है। और जो यहाँ तो केवल दो ही मात्रक बताए ना, फैराडे, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और एम्पियर, ये जो होता है क्या बताएं, कूलम्ब, यही तीनों बताए हैं। इसी तीनों के बारे में अभी बता रहे हैं। लेकिन जब क्लास चलाएंगे, रेगुलर क्लास चलने लगेगी, तो उसमें हम आप लोगों को बताएंगे ये सब कैसे हुआ है। तो चार्ज के बारे में आप लोगों को लिखित मिलेगा। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में आप लोगों को लिखित मिलेगा, ठीक ना। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं, ठीक ना, क्योंकि डेमो इतना काफ़ी है। ठीक, तो आने वाले समय में भी एक और हाँ कॉन्सेप्ट है, और नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। दो धन आवेशित वस्तुओं के बीच क्या होते हैं। दो धन आवेशित वस्तु पॉजिटिव पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव रहता है। वो सब हम आने वाले क्लास में बताएंगे, ठीक ना। तो आप लोग ये नहीं सोचिएगा ना कि सर छोड़ दिए हैं इसमें, ठीक, क्योंकि छूटा कुछ नहीं है। तो वो जो भी बाकी है ना, वो आने वाले क्लासों के बारे में अभी आने वाले क्लासों के लिए छोड़े हुए हैं। तो सभी चर्चा इतना ठीक है, 45 से 30 मिनट का ही क्लास था आज, ठीक ना। सर मुझे बुलाए थे कि डेमो दे दीजिए, तो डेमो के लिए मैं इसी लिए आया था, डेमो दे दिया। ठीक, चलते हैं, आज की क्लास यहीं रखते हैं, आने वाले क्लासों में आप लोगों को बताएंगे, ठीक ना। ठीक है।